क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप चार्ट देख रहे होते हैं? जब कहीं पे भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो आप वहां पे तुरंत बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। लेकिन जब आप यहां बाइंग ट्रेड में एंटर कर लेते हैं, तो प्राइस यहां से रिवर्स होकर आपके ट्रेड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब आप दोबारा से देखते हैं कि प्राइस फिर से एक ब्रेकडाउन देता हुआ दिखता है। अब आप सोचते हैं कि प्राइस यहां से डाउन साइड जाने वाला है। अब आप यहां फिर से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद प्राइस फिर से यहां से रिवर्स होकर ऊपर चला जाता है और यहां पे आप फिर से ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ क्यों होता है? आज के इस एपिसोड में हम इसी से रिलेटेड एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डुअल ट्रैप थ्योरी। आज के इस एपिसोड में हम इसे डिटेल से समझने वाले हैं कि डुअल ट्रैप थ्योरी क्या होती है, डुअल ट्रैप थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ती है, डुअल ट्रैप कौन कौन से टाइप की होती है और डुअल ट्रैप को हमें कैसे ट्रेड करना है। तो आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ड्यूल ट्रैप थ्योरी का मतलब क्या होता है। ड्यूल ट्रैप थ्योरी एक ऐसे प्राइस एक्शन मूव को दर्शाती है जिसमें मार्केट पहले बायर्स के और फिर सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करता है और उसके बाद असली मूवमेंट शुरू होती है। यानी हम कह सकते हैं कि मार्केट पहले दोनों तरफ के ट्रेडर्स को ट्रैप करके मार्केट से बाहर निकालता है और उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव देता है। इसी प्राइस बिहेवियर को हम डुअल ट्रैप थ्योरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहां पर हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब देखिए, प्राइस यहां पर अपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है। इस ब्रेकआउट को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स यहां बाइंग करना शुरू कर देते हैं। जब यहां पर काफी सारे रिटेलर्स बाय कर लेते हैं, तो प्राइस अचानक से रिवर्स हो जाता है और ये सारे रिटेल बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। अब देखिए, जब प्राइस यहां से नीचे आता है और अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहां पर फिर से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स चेंज ऑफ कैरेक्टर देखकर सोचते हैं कि अब ट्रेंड रिवर्स हो गया है और प्राइस यहां से नीचे जाएगा। ये देखकर वो लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। जब यहां पर काफी सारे रिटेलर्स सेल कर देते हैं, तो प्राइस फिर से रिवर्स होता है और अपनी असली डायरेक्शन में मूव करने लगता है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहां पर लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब देखिए, प्राइस यहां पर अपने एक सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है। इस ब्रेकडाउन को देखकर बहुत सारे रिटेलर्स यहां सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। जब यहां पर काफी सारे रिटेलर्स सेल कर लेते हैं, तो प्राइस अचानक से रिवर्स हो जाता है और ये सारे रिटेल सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। अब देखिए, जब प्राइस यहां से ऊपर आता है और अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर देता है, तो यहां पर फिर से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स चेंज ऑफ कैरेक्टर देखकर सोचते हैं कि अब ट्रेंड रिवर्स हो गया है और प्राइस यहां से ऊपर जाएगा। ये देखकर वो लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं। जब यहां पर काफी सारे रिटेलर्स बाय कर लेते हैं, तो प्राइस फिर से रिवर्स होता है और अपनी असली डायरेक्शन यानी डाउन ट्रेंड में मूव करने लगता है और इसी प्राइस बिहेवियर को हम डुअल ट्रैप थ्योरी कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि डुअल ट्रैप मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है। ट्रेडिंग में अक्सर ऐसा होता है कि हम एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखकर जल्दी से एंट्री ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर में प्राइस उलटा चलने लगता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मार्केट ने उनके साथ चीट किया। दरअसल ये प्राइस का नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता, बल्कि ये एक मैनिपुलेशन होती है, जहां मार्केट पहले दोनों तरफ के ट्रेडर्स को ट्रैप करता है और फिर असली डायरेक्शन में चलता है। ड्यूअल ट्रैप मॉडल हमें इस मैनिपुलेशन को समझने में मदद करता है। इसकी मदद से हम ये जान पाते हैं कि कब मार्केट सिर्फ ट्रैप कर रहा है और कब वाकई में एक स्ट्रांग मूव देने वाला है। इससे न सिर्फ हमारी एंट्रीज इंप्रूव होती हैं, बल्कि हम गलत जगह पर फंसने से भी बच जाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ड्यूअल ट्रैप मॉडल कितने प्रकार के होते हैं और हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है। ड्यूअल ट्रैप मेनली दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार है ड्यूअल ट्रैप कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ड्यूअल ट्रैप कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक मल्टीपल कैंडल प्राइस एक्शन पैटर्न होता है, जिसमें प्राइस दोनों दिशाओं की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और बायर्स तथा सेलर्स दोनों को ट्रैप करता है। इस पैटर्न में कुछ स्पेसिफिक कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस को शामिल किया गया है, जिनमें हमें दोनों ओर की लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिखती है। डुअल ट्रैप कैंडलस्टिक पैटर्न्स का हमारा पहला पैटर्न है बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। पहली कैंडल एक स्मॉल बेरिश होती है और दूसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश होती है, जो पहली कैंडल के प्योर बॉडी को पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है। अगर हम इस कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझें, तो जब फर्स्ट रेड कैंडल फॉर्म होती है, तब मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा होता है।
इस वजह से एक छोटी बेरिश कैंडल बन जाती है। लेकिन जब अगला सेशन स्टार्ट होता है तो सेलर्स फिर से प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान प्राइस फर्स्ट कैंडल के लो तक जाता है और वहां की लिक्विडिटी ग्रैब होती है। उसके बाद बायर्स वहां से एक्टिव होते हैं और एग्रेसिव बाइंग शुरू करते हैं। इस बाइंग प्रेशर की वजह से प्राइस पहली रेड कैंडल के हाई को भी तोड़ देता है, जिसके बाद रेड कैंडल के हाई की भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है। एंड में प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के रूप में क्लोज होता है, जो पूरी रेड कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। इस तरह से नीचे और ऊपर दोनों तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब होती है और बायर्स ने सेलर्स को ट्रैप कर दिया होता है। इसी वजह से मैंने इस कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को ड्यूअल ट्रैप पैटर्न की कैटेगरी में रखा है। इसे ट्रेड कैसे करना है, चलिए इसे समझ लेते हैं। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट यूज नहीं करना है, बल्कि इसके साथ साथ हायर टाइम फ्रेम को भी एनालाइज करना होता है। यानी आपको पहले बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को हायर टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करनी है। मान लीजिए कि हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं, जहां हमें एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है। अब अगर हम इसी पैटर्न के अंदर का स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें तो हमें प्राइस की मूवमेंट डिटेल में समझ आती है। जब बुलिश इंगल्फिंग के बाद अगली कैंडल फॉर्म होने लगे तो आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है। आपको वेट करना है कि प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पर किसी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट लेवल तक आए। अगर प्राइस इन की जोन्स पर आता है और वहां कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो आप वहां से बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट फिलहाल बायर्स के कंट्रोल में आ गया है, इसलिए यह पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है। और अगर यह बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न किसी रिएक्शन जोन जैसे डिमांड जोन, की सपोर्ट लेवल पर बना है तो इस ट्रेड की सक्सेस प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। पहली कैंडल एक स्मॉल बुलिश होती है और दूसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश होती है, जो पहली कैंडल के बॉडी को पूरी तरह इनगल्फ कर लेती है। अगर हम इस कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझें तो जब फर्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तब मार्केट में बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है। इस वजह से एक छोटी बुलिश कैंडल बन जाती है। लेकिन जब अगला सेशन स्टार्ट होता है तो बायर्स फिर से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान प्राइस फर्स्ट कैंडल के हाई तक जाता है और वहां की लिक्विडिटी ग्रैब होती है। उसके बाद सेलर्स वहां से एक्टिव होते हैं और एग्रेसिव सेलिंग शुरू करते हैं। इस सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस पहली ग्रीन कैंडल के लो को भी तोड़ देता है, जिसके बाद ग्रीन कैंडल के लो की भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है। एंड में प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के रूप में क्लोज होता है, जो पूरी ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लेती है। इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ की लिक्विडिटी ग्रैब होती है। इसी वजह से मैंने इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को ड्यूअल ट्रैप पैटर्न की कैटेगरी में रखा है। इसे ट्रेड कैसे करना है, चलिए इसे समझ लेते हैं। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट यूज नहीं करना है, बल्कि इसके साथ साथ हायर टाइम फ्रेम को भी एनालाइज करना होता है। यानी आपको पहले बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न को हायर टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करनी है। मान लीजिए कि हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं, जहां हमें एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता दिख रहा है। अब अगर हम इसी पैटर्न के अंदर का स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें तो हमें प्राइस की मूवमेंट डिटेल में समझ आती है। जब बेरिश इंगल्फिंग के बाद अगली कैंडल फॉर्म होने लगे तो आपको डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है। आपको वेट करना है कि प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पर किसी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या रेजिस्टेंस लेवल तक आए। अगर प्राइस इन की जोन्स पर आता है और वहां कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो आप वहां से सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब होता है कि मार्केट फिलहाल सेलर्स के कंट्रोल में आ गया है, इसलिए यह पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल माना जाता है। और अगर यह बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न किसी रिएक्शन जोन जैसे सप्लाई जोन की रेजिस्टेंस लेवल पर बना है तो इस ट्रेड की सक्सेस प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब डुअल ट्रैप कैंडलस्टिक का हमारा दूसरा पैटर्न है लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल। इसमें हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई रेड या ग्रीन कैंडल चार्ट पे बनती हुई दिखती है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक रेड कैंडल बनी हुई है, अब नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होती है तो प्राइस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करने नीचे जाता है, लेकिन इन दी एंड इस कैंडल में हैवी बाइंग प्रेशर आता है, जिसकी वजह से ये कैंडल वापस ऊपर आ जाती है और प्रीवियस रेड कैंडल के रेंज के अंदर क्लोजिंग कर देती है, जो कि एक लॉन्ग लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बन जाती है।
ये हमें बताता है कि रेड कैंडल के लो के नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है और अब प्रीवियस रेड कैंडल के हाई की लिक्विडिटी स्वीप होने की बारी है, यानी कि अब प्राइस इस रेड कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने जा सकता है। तो इस सिचुएशन में हमें लोअर टाइम फ्रेम पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना होता है। लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल को कैसे ट्रेड किया जाता है, अगर आप इसे डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप पावर ऑफ कैंडल क्लोजर वाले इस एपिसोड को देख सकते हैं, जहां पे हमने बहुत डिटेल से इसे ट्रेड करना सिखाया है। अब आइए ड्यूअल ट्रैप के दूसरे टाइप को समझते हैं। ड्यूअल ट्रैप मॉडल का हमारा दूसरा टाइप है मार्केट स्ट्रक्चर ड्यूअल ट्रैप। इसमें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट हायर हाई और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। प्राइस यहां पर एक स्विंग हाई बनाया है और यहां पर एक स्विंग लो बनाया है। अब देखिए, प्राइस ऊपर जाता है और अपने स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से इस स्विंग हाई के जितने भी सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं वो सभी हिट हो जाते हैं और बहुत सारे नए बायर्स यहां ब्रेकआउट देखकर बाइंग करने लगते हैं। जब यहां पर बहुत सारे बायर्स बाइंग कर लेते हैं तो प्राइस यहां से रिवर्स होकर नीचे आ जाता है और सभी बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद जब प्राइस नीचे आता है और अपने स्विंग लो को भी ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहां पर भी जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे लगे होते हैं वो सभी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और यहां पर बहुत सारे नए सेलर्स ब्रेक डाउन देखकर चेंज ऑफ कैरेक्टर समझकर सेल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस अब यहां से नीचे जाने वाला है। जब यहां पर बहुत सारे सेलर्स सेल कर देते हैं तो प्राइस यहां से भी रिवर्स होकर अपने मेन ट्रेंड को फॉलो करने लगता है और जितने भी सेलर्स यहां पर सेल किए होते हैं उनके सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे ट्रेड किया जाता है, इसके बारे में तो आपको पिछले एपिसोड्स में डिटेल में सिखाया गया है, इसीलिए अभी हम सिर्फ ड्यूअल ट्रैप को ट्रेड करना सीखेंगे। तो इस ड्यूअल ट्रैप को ट्रेड करने के लिए आपको देखना है, जब भी मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो आपको तुरंत वहां के रिवर्सल ट्रेड में एंटर नहीं हो जाना है। आपको देखना है, अगर प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर के तुरंत बाद कुछ ही कैंडल्स में वापस चोच लेवल के ऊपर आ जाता है तो तुरंत अपने चार्ट को हायर टाइम फ्रेम पर देखना है। जैसे मान लीजिए अभी हम 5 मिनट लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, तो हायर टाइम फ्रेम के लिए हमें 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें कुछ इस तरह से किसी रेड कैंडल के लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक लॉन्ग लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बनी हुई दिखती है, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पर वापस आना है और देखना है, जैसे ही प्राइस चोच लेवल के ऊपर आ जाता है तो आप यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसमें आपको अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखना है और आपका टारगेट नियरेस्ट स्विंग हाई पॉइंट तक या फिर आपके स्टॉप लॉस का डबल रखना है। इस स्थिति में प्राइस के यहां से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। अब इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि यहां लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट लोअर हाइज और लोअर लो की फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। प्राइस यहां पर एक स्विंग लो बनाता है और यहां पर एक स्विंग हाई बनाता है। अब देखिए, प्राइस नीचे जाता है और अपने स्विंग लो को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से इस स्विंग लो के नीचे जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं वो सभी हिट हो जाते हैं और बहुत सारे नए सेलर्स यहां ब्रेकडाउन देखकर सेलिंग करने लगते हैं। जब यहां पर बहुत सारे सेलर्स सेल कर लेते हैं तो प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर आ जाता है और सभी सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाता है और अपने स्विंग हाई को भी ब्रेकआउट कर देता है तो यहां पर भी जितने भी सेलर्स के स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर लगे होते हैं वो सभी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और यहां पर बहुत सारे नए बायर्स ब्रेकआउट देखकर चेंज ऑफ कैरेक्टर समझकर बाय करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाने वाला है। जब यहां पर बहुत सारे बायर्स बाय कर देते हैं तो प्राइस यहां से भी रिवर्स होकर अपने मेन ट्रेंड को फॉलो करने लगता है और जितने भी बायर्स यहां पर बाय किए होते हैं उनके सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो इस ड्यूअल ट्रैप को ट्रेड करने के लिए आपको देखना है, जब भी मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो आपको तुरंत वहां के रिवर्सल ट्रेड में एंटर नहीं हो जाना है। आपको देखना है, अगर प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर के तुरंत बाद कुछ ही कैंडल्स में वापस चोच लेवल के नीचे आ जाता है तो तुरंत अपने चार्ट को हायर टाइम फ्रेम पर देखना है। जैसे मान लीजिए अभी हम 5 मिनट लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, तो हायर टाइम फ्रेम के लिए हमें 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें कुछ इस तरह से किसी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक लॉन्ग अपर विक रिजेक्शन कैंडल बनी हुई दिखती है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पर वापस आना है और देखना है, जैसे ही प्राइस चोच लेवल के नीचे आ जाता है तो आप यहां से सेलिंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। इसमें आपको अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर रखना है और आपका टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो पॉइंट तक या फिर आपके स्टॉप लॉस का डबल रखना है।
इस स्थिति में प्राइस के यहां से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। तो ये था हमारा ड्यूल ट्रैप थ्योरी पर एक डिटेल्ड एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते आ रहे हैं तो आपको इस एपिसोड में बताए गए सभी पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट अच्छे से समझ नहीं आए तो आप या तो इस एपिसोड को दोबारा से देख सकते हैं या फिर पिछले एपिसोड्स को देखने के बाद इस एपिसोड को देख सकते हैं। उसके बाद आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा।